देश की तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मध्य प्रदेश में शराब माफिया के खिलाफ बयान दिए हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जहां प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा सरकार पर निशाना साधा था, वहीं उन्होंने फिर अपनी सरकार को घेरते हुए सवाल खड़े किए। उमा भारती ने आरोप लगाया, सरकार की गलत नीतियों के कारण शराबबंदी नहीं हो पा रही। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रदेश सरकार को शराब को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश की जनता को 10 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन रात के 2 बजे अगर शराब की जरूरत पड़ जाए तो घर में उपलब्ध हो जाती है। 10 से 15 वर्षों में पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए, लेकिन शराब की व्यवस्थाएं सरकार ने दुरुस्त कर दी। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में देर रात में भी शराब मिल रही है। राजधानी भोपाल के सुदामा ने कहा, सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ और विभाग के सभी को इस बात की जानकारी है। दूसरी ओर आहते बंद कर दिए गए, लेकिन खुलेआम आहते संचालित किए जा रहे हैं। शराब माफियाओं के द्वारा एमआरपी से अधिक मात्रा में शराब का विक्रय राजधानी भोपाल में जारी है, क्योंकि पीओएस मशीन शराब ठेकेदारों के द्वारा दुकानों पर नहीं लगाई गई, जिसको लेकर समय समय पर जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग को सूचित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर ये कार्य जारी है। कई जिलों में कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी शराब माफियाओं पर सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मैं अभी इस पे आती हूँ। गऊ गंगा और शराबबंदी, ये मेरे निजी विश्वास के अभियान है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मत करिए, इसलिए कभी ऐसी बात आवे ना कि ये कभी छोड़ देती है, कभी बढ़ जाती है। नहीं, मैं अपनी आस्था से भाव से करती हूँ। मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं बनती इस मामले में कि आप चलाइए, निरंतर चलाइए, चलाते रहिए। मैं तो हर एक को बोलती हूँ आप चलाते रहिए। और इसलिए आपने देखा होगा, मैं किसी एनजीओ उसको प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाती, विचारों की गति मेरी वजह से रेगुलेट ना हो जाए, कम ज़्यादा ना हो जाए। मैं मानती हूँ कि मोहन जी को शराबबंदी की जो नीति हमने बनाई शिवराज जी के समय पर, उसको ठीक से रिफाइन तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने लगभग कितने शहर में बैन किया, शहरी शहरों में 17 धार्मिक शहरों में प्रतिबंधन करके आगे बढ़ा दिया ठीक से। अब वो सड़क पर भी उस मामले को ले आवे, लेकिन इसके तो उनका अभिनंदन होना चाहिए कि उनका प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ इसको और बेहतर तरीके से पेश करने का हुआ है। गंगा के अभियान में 5-5, 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जनता को जाना पड़ रहा है, और रात में 2 बजे कोई शराब मांगे तो घर में उपलब्ध हो जाती है, 1 मिनट में उपलब्ध है। यानी इन 20-25 सालों में पानी का वितरण जितना व्यवस्थित नहीं हो पाया, शराब का वितरण कितना व्यवस्थित हो गया। अब ये सरकार कहती है कि रेवेन्यू की जरूरत है। ऐसा राजस्व, ऐसा धन जो मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेता है, ऐसे धन और ऐसे रेवेन्यू की क्या जरूरत है? सर, देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल के अंदर लगातार शराब की जो दुकानें हैं उस पर मनमानी तरीके से वसूली अभियान चल रहा है। एक तरीके से लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, जो नियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं कर रहा आपका विभाग। क्या कारण, क्या रीज़न है इसका? देखिए, ऐसा है, इस मुद्दे पर मैंने पहले भी वाइट दी थी और माननीय धाकड़ जी द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था कि लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। जब शासन ने, आबकारी आयुक्त महोदय ने जिनको दिशा निर्देश समस्त कलारियों को मध्य प्रदेश के अंदर दिए हैं कि मदिरा की जो बिक्री दरें हैं और उन दरों के सत्यापन के लिए जो QR कोड है, वो QR कोड हर दुकान पर चस्पा किया जाए। आप देखेंगे भोपाल शहर में ही देख लीजिए, यहाँ पर आपको किसी भी दुकान पर QR कोड चस्पा किया नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो POS मशीन है जो सेल्स ऑफ पॉइंट बताती है कि आपकी कितनी बिक्री हुई है, वो कुछ आपको दुकानों पर दिखेगी और कुछ दुकानों पर वो POS मशीन नहीं लगी हुई। दूसरी बात, ये उसमें भी ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अवैध रूप से शासन को चूना लगा रहे हैं। जो अंग्रेजी शराब की बिक्री है जहाँ लगी है, तो उसको तो मशीन पे पॉइंट पे ले रहे हैं, लेकिन कंपोजिट दुकान है, देसी शराब जो बेची जा रही है उसको POS मशीन से पॉइंट नहीं दे रहे हैं। तो सरकार को यहाँ पर जो है भारी नुकसान हो रहा है और लोगों की जेब को काटा जा रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मनमानी रेट से शराब बेच रहे हैं, 80 रुपये में, 100 रुपये में, 130। भोपाल में अलग अलग कलारी में अलग अलग रेट हैं, जबकि
एक रेट तय होना चाहिए और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं पुनः कहता हूँ सरकार इस पर जागे, लोगों की जेब कटने से बचाई जाए और शासन को जो हो रहा चूना जो लगा रहे हैं शराब के ठेकेदार, वो शराब ठेकेदारों ने शासन को जो क्षति हो रही है उसको रोका जाए। शासन को जगना चाहिए, शासन को कार्रवाई करना चाहिए जनहित में। आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और नहीं कर रही, वो तो अपने कम्बल ओढ़कर सो रहे हैं, घी पी रहे हैं। अब शासन से उनको सख्त निर्देश होने के बावजूद भी यदि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप और जनता सब समझती है। आप इस पर कार्रवाई की मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश का पालन करें। आबकारी विभाग के जितने भी तमाम अधिकारी हैं वो सख्ती से इस पर कार्रवाई करें और लोगों को इस पर कड़ी से कड़ी इनके कार्रवाई की जाए।